अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेशियोमेट्री के अबाउट, और आज हम लोग स्टेशियोमेट्री का ही एक प्रॉब्लम जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में है उसको डिस्कस कर रहे हैं। 28 पेज पर जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अ वाइट सॉलिड इज़ हीटेड इट डीकम्पोजेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मोल्स जो कि सॉलिड स्टेट में हैं, जब उसको हीट देते हैं तो 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2 गैसेस produced at STP standard temperature and pressure when a sample of 54 grams of N2O5 is heated। तो देखें इस प्रॉब्लम को हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखें किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास प्रॉब्लम, आप लोग जो है बुक अगर नहीं है तो आप बुक से जो है स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर रहे कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम के अंदर हमें इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2N2O5 और बॉन्ड 4NO2 प्लस O2। सबसे पहली बात, स्टेचियोमेट्री की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है उसमें सबसे पहले आप इक्वेशन के अंदर मोल्स देखें। यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमें इक्वेशन के मुताबिक जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के 2 मोल्स डीकम्पोज करेंगे तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स जो बनेंगे? 4 मोल्स, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 1 मोल लेंगे तो इसके कितने मोल बनेंगे? ऑब्वियसली 2 मोल्स बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे? 0.5 मोल्स बनेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो 2 मोल्स ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 4 मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब अगर हम लोग 2 मोल्स की बात करें तो 2 मोल्स का इसका मास कितना होगा? चले ठीक है, मास की बात करते हैं तो N2O5 है, मालिकुलर मास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, N2O5 का होता है 101 मोल का होता है, तो 2 मोल्स का कितना होगा? अच्छा, उसी तरीके से इसका सवाल में क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हम लोगों को इसका वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम किस तरीके से लेंगे? 4 मोल्स का वॉल्यूम, हमें पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm³ होता है। ठीक है, चलें इसी तरीके से अब देखें क्या है, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। कितना हो जाएगा? 216 ग्राम्स पर ये कितना प्रोड्यूस होगा? आई थिंक दैट्स 89.6 ये जवाब आएगा। ठीक है, अब देखें क्या है, 216 जो है मतलब 1 ग्राम की अगर बात करें तो इसके 1 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा? ये 89.6 अपॉन में ये जो है यहाँ पर आकर डिवाइड करेंगे 216। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था? 54 ग्राम्स ऑफ N2O5, 54 ग्राम्स ऑफ N2O5 गिवन था। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम लोग इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो 54 ग्राम्स ऑफ N2O5 कितने के बराबर हो जाएगा? N2O5 अगर हम लोग इसको इज इक्वल टू की तरफ इस तरीके से लिखें तो मतलब 89.6 डिवाइडेड बाय 216, और जो गिवन है उसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 टाइम्स टेबल लगा, यहाँ पर 4 टाइम्स लगा, 4 टाइम्स टेबल यहाँ पर लगा दो, तो मतलब कि हमारे पास प्रोड्यूस हुआ 22.4 dm³। देखें बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो सवाल था उस सवाल में क्या था कि 54 ग्राम्स ले रहे हैं N2O5 के, तो जब 54 ग्राम्स N2O5 के ले रहे हैं तब कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है NO2 का? तो यहाँ पर हम लोगों ने मालूम कर लिया कि 22.4 dm³ हो रहा है। अच्छा देखें, इसी को अगर MCQs की बुनियाद पर आप लोगों को करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग करते हैं कि हमारे पास इसके 2 मोल्स हैं, मतलब 2 मोल्स की बात करें तो कितना है 216,
216 जब ग्राम्स ले रहे हैं तो इसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है वॉल्यूम 89.6 DM³ वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो कितना बन जाएगा 108, तो जाहिर सी बात है ये भी हाफ हो जाएगा 44.8 DM³ हो जाएगा, ये भी हाफ। उसी तरीके से अगर मैं ज़्यादा इसको हाफ करता हूं तो ये हो जाता है 54 और ये हो जाता है 22.4 DM³। मतलब अगर MCQs के मुताबिक अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 सेकंड में जवाब निकालने के लिए आपके पास ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर इस मेथडोलॉजी की मदद से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर समझ में आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस O2 के प्रॉब्लम को यहाँ पर जो ये O2 है इस O2 को सॉल्व करके इस O2 का कितना वॉल्यूम बनेगा आप लोग जो है आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यहाँ पर देखें बेटा क्या करना है, सिंपल आप लोगों को सिर्फ 216 ग्राम्स, इसके कितने मोल थे 4 मोल्स, इसका मतलब इसके जो है 89.6 DM³ लिया। उसी तरीके से यहाँ पर कितने मोल्स हैं O2 के 1 मोल है, मतलब यहाँ पर 22.4। बाकी सारी डेटा सेम होगी, सेम प्रॉब्लम होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर सबमिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।